किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि जिस रास्ते पर डर जीत जाता है, जिस रास्ते पर डर जीत जाता है वही इंसान का हौसला हार जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसी कहानी की ओर जो सिर्फ कहानी नहीं, एक अधूरा सच है। शहर के बाहर स्थित पुरानी भूतिया हवेली, जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे, लेकिन कुछ हिम्मती युवाओं ने उसकी सच्चाई जानने के लिए ठान लिया। और फिर जो हुआ वो आज भी उस इलाके में चर्चा का विषय है। शहर के लगभग 10 किलोमीटर दूर पुराने पेड़ों से घिरे एक जर्जर हवेली खड़ी थी। स्थानीय लोग कहते थे कि वहां कई साल पहले एक अमीर जमींदार रहता था, जिसकी पत्नी और बच्चे रहस्यमय तरीके से मारी गई थी। उसकी मौत के बाद से वो हवेली बंद पड़ी थी। कहते हैं कि रात के समय वहां रोने की आवाज आती, दरवाजे का चरमराना और किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। कुछ बुजुर्ग बताते थे कि जमींदार बेहद कठोर था, उसकी पत्नी खुश नहीं रहती थी। एक रात तेज आंधी के बीच हवेली के चीख सुनाई दी और अगले दिन सुबह उसकी पत्नी या बच्ची मृत्यु पाई गई। जमींदार ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और कुछ ही दिनों में वो भी रहस्यमय तरीके से मर गया। तब से हवेली को अभिशप्त माना जाने लगा। लोगों का कहना था कि रात 12 बजे के बाद हवेली से किसी बच्ची की हंसने की आवाज आती है। कभी कोई रोता हुआ सुनाई देता है, तो कभी किसी के पैरों की आवाज छत पर दौड़ती महसूस होती है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने खिड़कियों में एक सफेद साड़ी पहने औरत की परछाई भी देखी है। डर इतना बढ़ गया था कि कोई वहां शाम के बाद जाना ही नहीं चाहता। शहर के 4 युवा राहुल, संजय, मोहित और प्रिया सच्चाई जानने के लिए हवेली में जाने का प्लान बनाते हैं। रात 11:30 बजे टॉर्च और कैमरा लेकर के वे हवेली पहुंचे। हवेली के टूटे दरवाजे को धक्का देकर जैसे ही वे अंदर गए, एक बासी हवा का तेज झांका भीतर से निकला। जैसे हवेली ने खुद उनका स्वागत किया। कमरा पर कमरा घूमते हुए वे उस कमरे तक पहुंचे जहां जमींदार ने खुद को बंद किया था। दीवालों पर पुराने खून के निशान दिखाई दे रहे थे। अचानक प्रिया ने कहा, किसी की सांसों की आवाज आ रही है, कोई यहां है। सबने लाइट बंद की और सच में कमरे में हल्की हल्की सांसें सुनाई दे रही थी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में अचानक हवेली की ऊपरी मंजिल से एक तेज आवाज आई, धड़ाम, मानो कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। चारों घबराकर ऊपर की ओर भागे। जैसे ही वे सीढ़ियां पर पहुंचे, उनकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। संध्या ने डरते हुए कहा, मेरी टॉर्च तो नहीं थी, ऐसा कैसे हो? मोहित ने सबको शांत किया और कहा, डरो मत, ये हवेली हमें सिर्फ डराना चाहती है। लेकिन अगला ही पल सबसे डरावना था।
ऊपर से एक बच्ची की हंसी गूंज उठी। आओ ना मेरे साथ खेलो। सभी डर के मारे जम गए। प्रिया के हाथ से कैमरा गिर गया। चारों ने दीवार में हल्की सी परछाई देखी। एक औरत की सफेद साड़ी में। उसके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं, बस आंखें सीधे उनकी तरफ देख रही थी। और फिर वह धीरे धीरे गायब हो गई। कई बार कोशिशों के बाद चारों मुख्य कमरे में पहुंचे हैं, वहीं जहां जमींदार ने अंतिम बार सांस ली थी। कमरे की दीवारों में दरारें थी और एक दरार के पीछे उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, मैं अपनी पत्नी और बच्ची से बहुत प्यार करता था, लेकिन उस रात हवेली में दाखिल हुए डकैतों ने मेरी पत्नी और बच्ची की जान ले ली। मैं खुद को जिम्मेदार मानकर इस कमरे में बंद हो गया। उनकी आत्माएं इस हवेली में फंसी हुई हैं। जब तक कोई उनकी सच्चाई दुनिया को ना बता दे। डायरी पढ़ते ही अचानक कमरे में हल्की रोशनी फैल गई, जैसे किसी ने उनकी आत्माओं को मुक्ति दे दी हो। हवेली की सारी आवाजें एकदम शांत हो गई। चारों ने समझ लिया कि हवेली भूतिया नहीं, बल्कि अधूरी सच्चाई का कैदी बनी हुई थी। उस दिन के बाद हवेली में आवाजें आना बंद हो गई। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारे रास्ते से पहचाने। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करें, कमेंट में अपना राय जरूर लिखिए कि इस कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त मिला। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।